कि मोदी जी जो आपने नोटबंदी किया ना, उससे हमारे देश को बहुत फायदा नहीं हुआ। आपने कहा था कि अगर नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ तो मैं फांसी के फंदे पे आप लोगों ने बीच बाजार में आपको हमें लटका दिया जाए, तो आप उस चीज के लिए तैयार हैं। दूसरा ये कि आपने सत्ता में आने से पहले ये सपना दिखाया था कि यहाँ सभी लोगों की तंगहाली बहुत ज्यादा है, अभी भी वो तंगहाली दूर नहीं हुई, तो इतना झूठ क्यों बोलते हैं? द कैजुअल टॉक के इस नए एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम आदित्य है और हमारे साथ आज हमारी को होस्ट नेहा सिंह राठौर जी हैं और हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है कुमार अभिनव। इनको आपने डिजिटल मीडिया में देखा होगा, बहुत सारी चीजें करते हैं, कभी पत्रकारिता करते हैं तो कभी एक्टिंग करते हैं। वेल, आप इनको जानते हैं ही अच्छे तरीके से। और हमारे साथ जो नेहा सिंह राठौर हैं, आज इनसे इनके थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे जानने की। वेल, मैं भी बोलूंगा इनके साथ, ऐसा नहीं कि नेहा सिंह राठौर ही बोलेंगे। कि आपका परिचय मैं दूं तो क्या दूं। कभी आप पत्रकार बन जाते हैं, कभी आप एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कभी आप एक्टर बन जाते हैं, तो मैं कभी आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। तो मैं आपसे ही आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आप हैं क्या। नहीं समझ में आता है। नहीं समझ में आता है, आप हैं क्या। दिखना चाहते हैं, बस इतना ही पता है। क्या दिखना चाहते हैं कैमरे पे। तो कैमरे पे हाँ, मतलब लोग देखें, मैं ये चाहता हूँ। हाँ। और जो अच्छा लगता है करना वो मैं करता हूँ। कैमरे पे तो एक रील बनाने वाला टिकटॉकर भी दिखना चाहता है, फिर मतलब कैमरे पे ही क्यों दिखना चाहते हैं। मतलब ऐसा कुछ अच्छा करके कि अच्छा करके लोगों को संदेश अच्छा जाए और सामने से दिखे तो ये लगे कि अच्छा करके दिख रहा हूँ, कुछ भी करके नहीं। मैं चाहूँ तो अपॉर्चुनिटी है कुछ भी करने का, और इतना नाम है कि कुछ भी करूंगा तो कुछ भी करने वालों से ज्यादा दिखूंगा, लेकिन कुछ भी करके नहीं दिखना है। जो बेहतर है वही करके दिखना। बेहतर आपकी नजर में बेहतर की क्या परिभाषा है, बेहतर क्या है। बेहतर जिसे समाज में बेहतर संदेश जाए। अच्छा, जब लोग सुने तो थोड़ा सा लगे कि मैं सही चीज सुन रहा हूँ, पॉजिटिव वाइब है, टाइम पास ना लगे कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। ये टाइम पास। तो फिर आप तो आपके हर जवाब में मुझे एक सवाल निकल के आ रहा है। टाइम पास मतलब आप टाइम पास किसको बोल रहे हैं, मतलब आपका कहीं टाइम देखिए। हाँ, आप ढिंचक पूजा को सुन रही हैं। हाँ, टाइम पास है। ओके। लेकिन कहीं ना कहीं ढिंचक पूजा जो है वो भी पॉपुलर है और उसको भी लग रहा है कि वो बहुत बेस्ट कर रही है, बेहतर कर रही है और काफी फेमस है, काफी सब्सक्राइबर फॉलोवर है। तो आप कैसे उसको वो भी आपको टाइम पास कर सकती है, यार ये तो टाइम पास करता है ये बंदा। हाँ, उनकी नजर में जो लोग उनको पसंद करते हैं उनके लिए मैं टाइम पास हो सकता हूँ। पर जितने लोगों ने मुझे फॉलो किया है उनको इंटरटेनमेंट के अलावा और बहुत सारी चीजें मिलती होंगी, इंफॉर्मेशन मिलता होगा, मोटिवेशनल चीजें मिलती होंगी। तो आप मुझे सिर्फ टाइम पास नहीं कह सकते हैं, टाइम पास कह सकते हैं, सिर्फ टाइम पास नहीं कह सकते। अच्छा, आपकी मतलब आप ये उन लोगों को जो वाहियात कंटेंट बनाते हैं उनके लिए ये संदेश दे रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप वाहियात बना रहे हैं तो भाई वाहियात ही है। ढिंचक पूजा मतलब ढिंचक पूजा आपकी नजर में वाहियात है। सिर्फ ढिंचक पूजा नहीं, ढिंचक पूजा जैसे लाखों लोग, जैसे एक आध लोगों का नाम बताइए तो सही। एग्जाम्पल कुछ तो होगा ना, जैसे ढिंचक पूजा का नाम आपने सबसे पहले लिया, मतलब वो उस कैटेगरी में सबसे ऊपर है आपकी नजर में। तो एक आध लोग तो और हुए ना, जैसे बिहार में अगर मैं बोलूं बिहार में, तो बिहार में ऐसे कौन से क्रिएटर या ऐसे कौन से लोग हैं जो वाहियात कंटेंट बना रहे हैं। तमाम क्रिएटर लोग वाहियात हैं जो आज देवर भौजी ढूंढा ढूंढी दिखा रहे हैं। ओपन में बोल रहा हूँ, वो तमाम लोग वाहियात हैं। क्योंकि आपके दिखाने से समाज में कुछ फायदा ही जब नहीं हो रहा है तो आप वाहियात हैं, और कुछ फायदा हो रहा है तो सही है। तो आप अगर जाके दिखा रहे हैं कि किसी के पति ने किसी पत्नी को छोड़ दिया है और आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो आप उस परिवार को ना मिला रहे हैं और ना ही उनका भविष्य बेहतर कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे लाके नंगा कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से लोग कर रहे हैं। आई मीन आपने क्रिएटर का नाम लिया, लेकिन जो स्वघोषित पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर खुद को बोल रहे हैं, जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं ना, तो वो भी क्रिएटर ही हुए। सभी, मैंने बोल ही दिया, जो लोग कर रहे हैं सब लोग। अगर मैंने किसी दिन किया तो मैं भी, और अब तक मैंने किया है तो उस टाइम पे मैं भी, पर मैंने नहीं किया। अभी इसी बात में मुझे एक बात याद आई, 1-2 साल पहले की बात है, जब किसी भागलपुर की वाहियात कंटेंट बनाने वाली रील वाली लड़की का आपने इंटरव्यू उसके घर में जाके किया था। तो आपने सुनिए आप तो वो कर चुके हैं। हाँ, मैंने किया है और उसके लिए मैंने 3-4 बार माफी मांगी है। मैंने बोला कि सुनिए मेरी बात, कि मैंने जब माइक उठाया ना तब बहुत सारी चीजों का उस समय मुझे आइडिया नहीं था। धीरे धीरे करते करते समझ में आने लगती हैं चीजें कि ये सही है ये गलत है,
तो एक टाइम के बाद सिर्फ वैसा आप मेरे से 2-3 कंटेंट देख सकती हैं, ज्यादा नहीं। इसके बाद मैंने वो भी करना छोड़ दिया। हाँ, उस समय मैं भैया तो वो लोग भी आप पे उंगली उठा सकते हैं कि यार ये बंदा तो खुद किया, आज बड़ा लेक्चर दे रहा है। हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। मैं उस टाइम पे गलत था भाई, आज मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं वो गलत था तो मैं गलत करता रह गया, ये गलत है। आप क्या करके सत्ता में पहुंचे मायने नहीं रखता है, सत्ता में पहुंचने के बाद आप क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो अगर मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए, इसके बाद मैं क्या करता हूँ ये ज्यादा मायने रखता है। क्या करके इतने, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रो होने के लिए आपने भी तो वही रास्ता अपनाया ना। नहीं, ग्रो मेरा आपको भी पता है, जियो वाले वीडियो से मैं ग्रो हुआ है मेरा चैनल, मुखिया वाले कंटेंट, मेरा ग्रो इंफॉर्मेशन कंटेंट से ही हुआ है। मनीष कश्यप जैसा आदमी, मतलब क्या है मनीष कश्यप? मनीष कश्यप वो है कि जिसको आप इस समाज में सर्वश्रेष्ठ मानती हैं, वो उस आदमी के साथ फोटो खिंचा के खुद को गौरवान्वित महसूस करता है, वो है। खेसारी लाल यादव को आप ट्रोल कीजिए, गलत कहिए, लेकिन फिर खेसारी यादव आपके साथ आए तो फोटो खिंचा के गौरवान्वित मत महसूस होइए कि हमने इस आदमी के साथ फोटो खिंचाया। मैं ओपन बोलूं तो आप सनी लियोनी को गलत कहिए, ठीक है, लेकिन कल अगर बाई चांस मुलाकात हो गई ना, फोटो खिंचा के मत डालिएगा कि आई मीट सनी लियोनी, तब मैं मानूंगा कि आपकी नजर में गलत है। क्या गलत है भाई? वो गलत है और आप फोटो खिंचा के डाल भी रहे हैं, हैप्पी भी हैं, तो वो गलत नहीं है। अच्छा, कंटेंट जो कहा जाता है कि कंटेंट क्रिएट किया जाता है, तो क्या न्यूज चैनल्स जो चलाते हैं, सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो लोग न्यूज क्रिएट करते हैं अपने तरीके से या फिर कैसे उस चीज को मॉड्यूलेट करके सामने लाते हैं? नहीं, जितना लोग न्यूज चला रहे हैं ज्यादातर लोगों को कोई खास आइडिया नहीं है, तो जो दिखता है चुपचाप वो वैसे दिखा देते हैं। तो हाथ में माइक लेके, कैमरा लेके जो दौड़ रहे हैं, तो देखिए बेरोजगारी इतना ज्यादा है ना कि हम गलत न्यूज को नहीं कह सकते, बहुत गलत नहीं कह सकते। इतना बेरोजगारी है, आदमी सोचता है कहीं से 20-25 हजार रुपया कमा ले भाई। अच्छा, तो मतलब बेरोजगारी का एक नया परिभाषा हो गया, हाथ में माइक उठाओ और पत्रकार बन जाओ। हाँ, बोल सकते हैं इसको। हाँ, मतलब गांजा बेचने से, शराब बेचने से, मर्डर करने से तो अच्छा है ना। तो फिर लोग इसको गौरवान्वित क्यों, मतलब मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ, ऐसे क्यों लेते हैं? आजकल हर लोग तो, मतलब मुझे लगता है कि 10 में से 7 लोग पत्रकार ही बन गए हैं, रिपोर्टर बने। हम आप सब, तो क्या दिक्कत है उससे? आपको बनने दीजिए, अच्छी बात है ना। फिर आप ही ना बोलते हैं कि गंद फैला रहे हैं। गंद फैला रहे हैं। तो मैम गंद फैला रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन कितना भी गंद फैलाएंगे ना, एक शराबी से, शराब बेचने से, गांजा बेचने से, तस्करी करने से अच्छा ही कर रहे हैं। अभी आपने ही तो कहा कि अपने कंटेंट के माध्यम से समाज में एक अजीब सा, मतलब सब कुछ है। मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, बेरोजगारी इतना चरम सीमा पे है ना कि एक टाइम के बाद मैं देखता हूँ तो लगता है भाई ठीक ही कर रहा है तू, अगर वो नहीं करता ना, तू कहीं शराब बेचवा रहा होता, उससे तो अच्छा है। एक होता है ना कि इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है कि लगता है कि छोड़ो जाने दो। अच्छा, उससे अच्छा है कि आप किसी के घर में घुस जाओ बिना परमिशन के, वो काउंसलिंग के नाम पे एक कैमरा ले लो और एक किसी लेडी एक्टिविस्ट को ले लो और मस्त क्रिएट, गंदा सा वो वीडियो बनाओ और उसको सोशल मीडिया पे डाल के 10 मिलियन 12 मिलियन व्यू पाओ। नहीं, वो सही है। शराब, मेरे ख्याल से तो इससे अच्छा तो शराब बेचना है। नहीं, वो चीज सही नहीं है कि जिसको देख के बाकी की महिलाएं इंस्पायर्ड हो रही है, बाकी की क्रिएटर इंस्पायर्ड हो रहे हैं, अरे यार ऐसा वीडियो बनाएंगे ना तो हमको भी व्यू आएगा और ढेर सारा पैसा आएगा। वो चीज कतई सही नहीं। तो कंटेंट कहाँ से लाते हैं आप, ढूंढते कहाँ से? ना मुझे ना इसी कंटेंट पे वीडियो बनाना है और अपने तरीके से बना के लोगों के सामने लाना। मैं दूसरों का वीडियो देखता हूँ और उसमें अगर मुझे लग जाए कि ये है कुछ स्पेशल है तो मैं उसे सोचता हूँ कि अपने तरीके से इसको मैं कैसे पेश करूँ कि और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और उस पर मैं रिसर्च करता हूँ। और एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, भैया हैं हमारे, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं उनसे इंफॉर्मेशन लेता हूँ। जगजीत भट्ट उनका नाम है। मैं बिना इंफॉर्मेशन के वीडियो नहीं बनाता। कोर्ट का क्या जजमेंट है, क्या है, वो सारी फैक्ट चेक करने के बाद ऐसे अगर मुझे नहीं पता है ना, मैं उस टॉपिक में हाथ ही नहीं डालता, चाहे उस पर आप कितना भी व्यूज लेके जाओ। अगर मैं किसी महिला के घर पहुंच गया ना न्याय दिलाने के लिए, मैं पहले बैठ के वकील से बात कर लूंगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है, इसके बाद मैं जाऊंगा। और जब जाऊंगा तो उसका कुछ असर होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें इस जगह पे सही है। अब ऐसे मैं कुछ भी नहीं करता। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। पहला इंटरव्यू है जहां ऐसे ही मैं दे रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब आप बिना पत्रकारिता किए हुए तो पत्रकार बन गए है ना लोगों की नजर में, पर मैं अपने आप को क्रिएटर ही समझता हूँ। क्रिएटर, आप अपने खुद से आप क्रिएटर हैं, लेकिन लोगों की नजर में आप पत्रकार हैं। जो मुद्दा उठाता है, लेकिन आप पत्रकारिता किए नहीं है। नहीं, ठीक है।
अभी रिसेंटली मनीष जो तंत्र में फंसा वो कहीं ना कहीं इसी का वजह है कि वो पत्रकारिता नहीं किया था। अगर वो करता तो कुछ उन लोगों के लिए रहता है कि चलो पत्रकार हो तो आपको छूट रहती मैं है। एक बात बोलूं, अगर आप सीमाओं की हद में रह के काम करेंगे ना तो हद में ही रहेंगे। अगर सीमाओं की हद को नहीं लांघेंगे ना तो फिर आप यहां नहीं बैठेंगे। तो मनीष कश्यप अगर पत्रकारिता किए होते ना वो नहीं होते वहां पे। अच्छा है कि नहीं किए, अच्छा है कि रेले, और अच्छा है कि एक थी मतलब आप भी चाहेंगे कि मैं उनका इंटरव्यू करूं। सीमाओं की हद को लांघना पड़ेगा। जियो हेड ऑफिस में, मुंबई के जियो हेड ऑफिस में घुस के मैंने न्यूज बनाया। न्यूज का एथिक्स नहीं कहता है कि आप घुस के न्यूज बनाए, लेकिन अगर हर चीज एथिक्स में रह के काम करिएगा ना, लिमिट में ही रहिएगा। उस एथिक्स को जब तक आप नहीं तोड़िएगा, कुछ तो स्पेशल करना वहां होगा। पे विरोध नहीं हुआ आपका? आप हुआ गार्ड ने रोका, इसके बाद केस वेस जैसी बात हुई थी, लेकिन हमारे पीछे एक सुप्रीम कोर्ट का वकील भी तो है। अच्छा, पूरा पावर वही था। हाँ, मतलब वो भी तो है भाई। हमें पता है मैं कितना गलत कर रहा हूँ, और अगर इतना गलत कर रहा हूं तो मैं कितना तक फंस सकता हूँ, तो मैं वो देख के ही हाथ डालता हूँ। लिमिट को क्रॉस करने का कभी सजा मिला है? भुगतान करना पड़ा उस चीज का, यार इस लिमिट को हमने तोड़ दिया, अब जो होगा या तो देखा जाएगा या फिर मैं जो होगा भुगत लूंगा, ऐसा कुछ कभी नहीं, उतना कुछ नहीं हुआ। इन्होंने तो पहले ही बताया, ये सोचा समझा सब सोच समझ के करते हैं ना। पागल नहीं, लाइफ में जो होता है प्री प्लान होता है पहले। इनको बस फेमस होना है किसी भी तरीके से, क्रिएटर हो नहीं क्रिएशन करके हो, एक्टिंग करके हो, इनको फेमस होना है, कैमरे में आना है, तो वो काम कैसे कर सकते हैं? वो सोचने वाली बात है ना। जैसे कि ये तो पागल वाली बात हो गई ना कि आप जियो हेड ऑफिस में घुस गए और आपको नहीं पता है कि हेड ऑफिस कितने का है। मैं पढ़ के जाता हूँ। आप जिसको प्री प्लान कर रही है ना, वो एक वो अच्छी चीज है, वो अच्छा है में लोग समझ गए। नहीं, वो अच्छा है, वो फैक्ट चेक करके ही करना चाहिए। कोई देख रहा हूँ कि मैं जिस ऑफिस में घुसने जा रहा हूँ वो ऑफिस का कीमत 13 अरब है और हमारे जीवन की कीमत 1 करोड़ भी नहीं है। तो 13 अरब बचाने के लिए कोई आपको कभी भी खत्म कर सकता है। लेकिन मैं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अगर मैं ये कर रहा हूँ तो क्या हो सकता है, बस इतना ही। तो मैं अगर कुछ कर रहा हूं ना तो मैं तैयार हूं उसके लिए कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो मेरे पे सिर्फ ये धारा लगेगा, और ये धारा लगेगा तो मुझे उस चीज से ऐसे निकलना है, बस इतना है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करता हूं कि नहीं लोगों को दिखे खूब बड़ा है और मेरे पे कुछ नहीं होगा। आप उठाइए माइक, आपको पता चलेगा, होगा मैम। आप जियो हेड ऑफिस में अभी भी कहिए कोई घुस जाए, नहीं घुस पाएगा। 1 लाख रुपया दीजिए घुसने के लिए, नहीं घुस पाएगा। बहुत बड़ी क्रांति लाई अपने वीडियोस के माध्यम से, रिपोर्टिंग के माध्यम से। देखिए मेरा काम है लोगों को। जॉनसन बेबी वाला भी आपने कुछ किया था ना? जॉनसन बेबी बैन है, अभी भी मेडिकल दुकान पे बिकता है। ये बड़ा इंफॉर्मेशन अभी भी लोगों तक नहीं पहुंचा है। अभी भी लोग जॉनसन बेबी का पाउडर ये सब खरीदते हैं, नहीं खरीदना चाहिए। बैन है वो हमारे देश में, और हमारे देश में नहीं, विदेश के 26 देशों में बैन है। तो ये इंफॉर्मेशन है, इसे लोगों तक पहुंचाना हमारा काम। जो भी डिजिटल मीडिया पे है, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, खुद को पत्रकार धीरे धीरे जब उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो खुद को स्वघोषित पत्रकार कहने लगते हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए सब कोई लिखता है अपने आईडी में स्वतंत्र पत्रकार। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि संविधान में पत्रकार को लेके कोई स्पेशल डिफिनीशन नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि आर्टिकल 19A में आता है, जिसमें कि आप अपनी बातों को रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि आज तक में जितने रिपोर्टर बैठे हैं बड़े बड़े ना, उनमें से बहुत लोगों के पास डिग्री नहीं है। एक आध नाम मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। ये कौन सी बात हुई? एक दो तो होंगे ना। आप कर लीजिएगा गूगल पे सर्च बाद में जाके कि श्वेता सिंह ने क्या पढ़ाई करी है, अंजना ओम कश्यप ने क्या किया, आपको दिख जाएगा। वो तो तब भी एक एंकर मैं बोल सकती हूँ, एंकर है, एंकर तो कोई भी बन सकता है। पत्रकार है ना, वो एंकर है। अच्छा, पत्रकार नहीं है? न्यूज देख के बोल रही एंकर है। पत्रकारिता तो मेरे ख्याल से वो होता है जो एकदम आप बताइए ग्राउंड में जाए। आपने अंजना ओम कश्यप क्या ग्राउंड पे उतर के आपने इनका नाम सुना है? सागर कुमार सुदर्शन न्यूज सुना है? वो बिल्कुल ऑन ग्राउंड जाके, चाहे वो नूह हिंसा हो या कहीं, वो भी तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है ना। ग्राउंड रिपोर्टिंग तो उन्होंने जर्नलिज्म नहीं किया है, मुझे नहीं पता था ये बात। अंजना ओम कश्यप भी करती हैं। देखिए पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि संविधान में पत्रकारों को लेके किसी भी तरह का कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि 19A के अंतर्गत आप अपनी बातों को रखने के लिए, कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि कोई भी अपनी बात किसी भी तरीके से रख सकता है। बस यही है कि अगर एक संस्थान का मुहर लग गया
तो आप ये कहने के लिए काफी हैं कि आई एम अ जर्नलिस्ट। और अगर मुहर नहीं लगा तो फिर आपको कोई अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार कहता है, रिपोर्टर कहता है, कोई क्रिएटर कहता है। जब तक से हमारे संविधान में इस चीज को स्पेशल तरीके से शामिल नहीं किया जाएगा तब तक से आप भी नहीं कह सकती कि आप पढ़ाई करके आइए तभी करिएगा। कैसे? पढ़ाई सिर्फ इसलिए है ना कि आप चीजों को समझ सके कि कैसे रखना है, कहना है, बोलना है। आप जैसे कि आईएएस बनने के लिए, डीएम बनने के लिए आपको यूपीएससी का पेपर देना होता है, पर पत्रकार बनने के लिए किस चीज का पेपर होता है? किसी चीज का पेपर होता ही नहीं। जर्नलिज्म फिर किस लिए है? मास कम्युनिकेशन। हाँ, मास कम्युनिकेशन। जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपने बीए किया, तो आप बीए चाहे तो ग्रेजुएशन वाला कोर्स आप चाहे तो मास कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। ये वो वाली बात हो गई और इसको बाद में ऐड किया गया। सोशल मीडिया पे तो आजकल जो रिपोर्टर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, यही तो कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं माइक लेके। हाँ, कहाँ अच्छा लगता है। और एक नया वर्ड जो आपने इजाफा किया है, आपने ही थोड़ी देर पहले कहा, रेलाई। ये क्या है और ये कितना भद्दा लगता है। फिर कोई पत्रकार अगर बोले मैं रेल रहा हूँ, हम लोग रिलाई कर रहे हैं, कहाँ तक जाएगा? मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि नियम सबके लिए बराबर हो। अगर आपको एक पत्रकार के रेलाई कहने से आपत्ति है तो आपत्ति हर चीज से होनी चाहिए। उन लोगों से भी जो रेलाई कहने वालों के साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप फिर इंटरव्यू? क्यों? फिर उस आदमी को बड़े बड़े संस्थानों में जाने से मना कर देना चाहिए, नहीं आवभगत करना चाहिए, नहीं स्वागत करना चाहिए। अगर रेलाई करने वाला व्यक्ति गलत है तो मनोज तिवारी भी गलत है। रेलाई मतलब होता क्या है? रेलाई मतलब वो एक कौन से डिक्शनरी में है? भोजपुरी का भाषा है, जिसका मतलब क्या होता है? रेल देना। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है रेलाई का मतलब। रेलाई एक भाव है मैम, भाव है। उसको जो आदमी गांव का होगा ना वो समझ जाएगा और जो गांव का नहीं है वो नहीं समझेगा। आप ही सारा बात अभिनव जी कह रहे हैं। आप ही कुछ देर पहले कहते हैं कि ऐसे कंटेंट, ऐसे लोग ऐसा शब्द बोलते हैं, ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो बहुत गंदा लगता है, एक गंध छोड़ रहा है समाज में। फिर आप ही कह रहे हैं कि ऐसा करना पड़ता है ना मैम। मैं बता रहा हूँ मतलब क्या, मैं एक जगह पे आदमी जाके मजबूर हो जाता है कि वो क्या कर सकता है। समाज अगर मुझे पूछना हो तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि गलत है भाई, गलत है। लेकिन फिर मैं देख रहा हूं कि साला गलत तो है लेकिन समाज उसको सर पे बैठा रहा है। क्या करूं मैं? एक अकेला आदमी क्या ही कर सकता है? क्यों है लोगों के बीच में हाँ कुछ भी करो सोशल मीडिया में क्योंकि बंद कमरे में हर आदमी नंगा होता है। इसी वजह से बाहर तो आप दिखा सकते हैं कि मैं ये हूं वो, बंद कमरे में आप क्या कर रहे हैं? वो चीज देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एक होता है ना, दो चीजें होती हैं, एक बहुत सही, एक बहुत गलत। तो एक बहुत सही है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए लड़े। आप लड़ भी नहीं सकते, आम आदमी है, तो जो लड़ रहा है ना उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और एक होता है बहुत गलत, आप वो भी करना चाह रहे हैं पर आप नहीं कर सकते क्योंकि आप आम आदमी हैं। तो जो बहुत गलत कर रहा है आप उसको भी देख रहे हैं। तो मैं आम आदमी हूं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, कभी किसी ने आपको चढ़ाया चने के झाड़ पे एक्टिंग करो, ऑडिशन दो? नहीं, एक्टिंग करने के लिए मुझे किसी ने नहीं चढ़ाया। जब मैं एक्टिंग करने की बात कर रहा था, या बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके ऐसा पत्रकार पूरे बिहार में नहीं है। ये तो सब लोग कहता है, पता नहीं झूठ सच सब कोई कहता है। मतलब आप चने के झाड़ पे चढ़े हुए हैं। मतलब ऐसा लोग सब लोग तारीफ सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। महिला मित्र है? नहीं, झूठ, ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहते हैं। मतलब क्या आप पूछ रही हैं? गर्लफ्रेंड या महिला मित्र? मतलब महिला मित्र, हाँ है, महिला मित्र को इंग्लिश में अगर बोले तो गर्लफ्रेंड। वैलेंटाइन का टाइम है। गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है पर लड़कियां हैं दोस्त, उनके साथ है दोस्ती, मतलब बात होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया में सबसे पसंदीदा पत्रकार कौन है या जिनकी वाक शैली आपको बहुत पसंद है? वाक शैली रवीश कुमार की अच्छी लगती है पर मुझे पसंद कोई नहीं है। उनकी वाक शैली क्या पसंद है? उनके बोलने का अंदाज मुझे अच्छा लगता है। और वो आदमी, आप कॉपी करते हैं? नहीं, मैं कॉपी नहीं करता, मैं कर भी नहीं पाऊंगा। उनका एक अलग ही मतलब जोन है, नहीं कर पाऊंगा। पर रवीश कुमार की वाक शैली अच्छी लगती है पर मुझे पसंद कोई भी नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि हर आदमी हर जगह कहीं ना कहीं बिका या झुका हुआ है, तो मुझे वो चीज अच्छा नहीं। आपकी नजर में बिहार की क्या परिभाषा? आप बिहार को किस तरीके से और बिहार वासियों को किस तरीके से देखते हैं? मेरे नजर में मतलब क्या ही मैं बोलूं,
बिहार को जब देखता हूँ अपने जगह से तो मुझे लगता है कि बिहार बिहार है, पर मैं जब बाहर जाके बिहार को देखता हूँ तो लगता है कि बिहार पूरी तरह से बदनाम है। कौन बदल सकता है इसको, क्या सुधार होना चाहिए? सबसे पहले हमारा कल्चर का सुधार होना चाहिए। जहाँ का कल्चर बदनाम है वहां का पूरा स्टेट ही किस तरीके का कल्चर? जैसे कि कोई हिंदी फिल्म आप उठा के देखिएगा, एनिमल फिल्म आई थी, उसमें पंजाबियों ने किरदार निभाया था रणबीर कपूर के पीछे। उनको दिखाया गया था वेल सेटल, पगड़ी पहने हुए, ब्लेजर, मतलब अच्छे से पहने हुए। तो वो पंजाबियों का कल्चर है कि सबकी बॉडी बनी हुई है, सब खूब अच्छे दिख रहे हैं, शानदार दिख रहा है। वही अगर बिहारियों को गुंडा दिखाना होता तो लोग क्या दिखाते? लुंगी लपेटा है, मुंह नहीं धोया है, दिखाते क्या? दतुअन से कर रहा है, थूक रहा है, खैनी मल रहा है, और वो गुंडा है। तो पंजाबी गुंडे भी हैं तो लग रहा है, और बिहारी को आप तो ये कल्चर होता है कि आपने दूसरे स्टेट के लोगों के दिमाग में अपना क्या कल्चर सेट किया है। जब तक से आपका कल्चर नहीं सुधरेगा आपका स्टेट नहीं सुधरेगा। तो सबसे पहले हमारे राज्य की संस्कृति को सुधारने के लिए काम करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। कल्चर से ही माइंड सेट जाता है, तो बिहार को लेके यही माइंड सेट। बताइए, जिस बिहार से महात्मा बुद्ध हो गए, जैन हो गए, वो निकले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकले, ऐसे कितने सूरवीर महारथी निकले, उस वहां की सभ्यता आपको मतलब आपके दिमाग में ऐसी कि यहाँ पे मेरे दिमाग में नहीं, मैंने तो बोला ही कि मैं बिहार में रहता हूँ तो आखिर ऐसा क्यों? मतलब यहाँ ही तो सब कुछ है, गया है यहाँ पे, जहाँ पे अंतिम शांति, लोगों को पूरे विश्व भर के हिंदू आते हैं अपना पिंड दान करने। पर आप बताइए, हम लोगों ने दूसरे लोगों की नजर में क्या सेट किया है? तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं कि बॉलीवुड जो है कहीं ना कहीं इस चीज के लिए ज्यादा दोषी है, बिहारियों को और बिहार को गंदा दिखाने के लिए? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में बिहार के लोगों का कल्चर इतना गंदा है जितना बॉलीवुड की मूवी में दिखाया जाता है। इतना गंदा भी नहीं है। गंदा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, जिस तरीके से वो दिखाते हैं किसी बिहारी औरत को, बिहारी पुरुष को, बिहारी मजदूर को, ऐसा तो यहाँ बिहार में नहीं है। आपका जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा ना वही चीज दिखेगा, आप उसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। अभी भी अगर दिखाना होगा सबसे ज्यादा मजदूर तो बिहार ही है ना, डाटा में भी और ऐसे भी। भोजपुरी सिनेमा के लोग भी तो बदनाम कर रहे हैं इसको, बिहार को सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों ने बदनाम किया है, सबसे ज्यादा। तो कल्चर को तो वही ना डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा बदनाम बिहार मतलब भोजपुरी, भोजपुरी मतलब बिहार, ऐसा क्या हो रहा है कि बाहर जाइए ना आप, तो अगर भोजपुरी को सुन रहा है हाँ बिहारी है, या फिर जो इंसान जाके भोजपुरी चीजों को प्रमोट कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक टैग लगा दिया जा रहा है। क्योंकि बक्सर से आप हैं, आप इस चीज को समझ पाइएगा। तो अगर आप बिल्कुल शॉर्ट में इसको डिफाइन करना चाहे तो काहे ऐसा हो रहा है कि बिहार मतलब भोजपुरी है, भोजपुरी मतलब बिहार है? भाषा पहचान होती है, मैंने बोला ना, कल्चर ही पहचान होती है। और भी तो भाषा है ना हमारे पास। अच्छा, मैथिली और वो अंगिका को लेके आप बोल रहे हैं? बहुत सारी भाषा है, बहुत सारी भाषा है। हर 40-45 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ रीजनल लैंग्वेज तो बदलते जाता है। जो सब मैंने पहले ही बोला कि जो आपका सबसे ज्यादा दिखेगा वही आपका सबसे ज्यादा बिकेगा। मैथिली में हाँ, मैथिली में आपको गिने चुने 2-3 स्टार ही आप दिखा पाएंगे जिनका लेवल इंडिया स्तर पे हो। पर जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो उनका कल्चर है भोजपुरी वालों का, उनका है सबसे ज्यादा दिखता है। तो जो दिखेगा वही सबसे ज्यादा बिकेगा। आप भोजपुरी के 5 स्टार काउंट करके अपनी उंगली पे तुरंत गिना सकते हैं, पर मैथिली का या मगही का, ब्रज भाषा का आप नहीं गिना सकते। 2-3 जाते जाते आप कहेंगे कि ये तो फिर ऐसे लोग हो गए कि सबको नहीं जानते। अच्छा, कट्टू में अगर बिल्कुल आप पे आऊं, आपने बोला 3-4 महीने आपने न्यूज नहीं बनाए थे, उसका अचानक से एक वीडियो आता है, माथा में पट्टी वट्टी बंधा हुआ, कुमार अभिनव चिल्ला रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो क्या था? वो जो चीज था, कुछ लोगों ने बोला कि प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। हाँ, प्रमोशनल स्टंट था। कितना फायदा हुआ आपकी वेब सीरीज को? यही कि एकदम कितना पैसा कमाए वेब सीरीज से? 40-50 हजार रुपया बस, मात्र। इससे अच्छा आप वीडियोस करते, ज्यादा अच्छा मैं न्यूज बना रहा होता तो। अफसोस है आपको? नहीं, अफसोस नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में क्या फिर से कीजिएगा? और गाना बना रहे हैं, और बनाएंगे, बनाते रहेंगे। शौक के लिए, कैमरे में दिखना, इसलिए शौक के लिए। शौक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किसी के पास बहुत पैसा हो तो वो 20,000 का जूता पहनेगा, 2-4 लाख का मोबाइल लेके चलेगा। मेरे पास अगर थोड़ा सा पैसा है तो मैं अपने उस शौक के लिए भाई यूज कर रहा हूं, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। आपको अगर नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करने का मौका मिले और उनसे सिर्फ 3 सवाल करने का मौका मिले तो आपका सवाल क्या क्या होगा?
पहला सवाल ये होगा कि मोदी जी जो आपने नोटबंदी किया ना, उससे हमारे देश को बहुत फायदा नहीं हुआ। आपने कहा था कि अगर नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ तो मैं फांसी के फंदे पे आप लोगों ने बीच बाजार में आपको हमें लटका दिया जाए, तो आप उस चीज के लिए तैयार हैं। दूसरा ये कि आपने सत्ता में आने से पहले ये सपना दिखाया था कि यहाँ सभी लोगों की तंगहाली बहुत ज्यादा है, अभी भी वो तंगहाली दूर नहीं हुई, तो इतना झूठ क्यों बोलते हैं? मतलब मोदी जी झूठ बोलते हैं? हाँ। और तीसरा कोई झूठ बोलता है, मोदी जी भी बोलते हैं। और तीसरा ये होगा कि रोजगार जनरेट कीजिए, उन्होंने तो बहुत रोजगार दिया है। खराब है, और कीजिए, जितनी आबादी है रोजगार उतना होना चाहिए। आदमी भीख थोड़े मांग के कमाएगा खाएगा। उर्फी जावेद का इंटरव्यू करने का मौका मिले तो उनसे 5 क्वेश्चन क्या क्या कीजिएगा? 5 क्वेश्चन। हाँ। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या ही पूछता उससे। मतलब उसको देखिए आप ही ब्लैंक हो जाते हैं। मैं कुछ भी पूछता, पर ये मैं नहीं कहता कि हमारे सामने एक ऐसी लड़की बैठी है जो समाज को नजरअंदाज कर बिल्कुल ही बेबाकी से किसी भी तरह के कपड़े पहन के घूमती है, इन्हें शर्म नहीं आती, मैं ये इंट्रोडक्शन नहीं देता। अगर मुझे बैठने का मौका मिलता तो मैं ये इंट्रोडक्शन देता कि हमारे सामने एक ऐसी लड़की बैठी है जो समाज को तार तार कर बेहद ही बेहुदगी और बेहायापन की तरह सड़कों पे बड़े आराम से घूम लेती है। तो ये हिम्मत इनको कहां से मिला, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे। मैं उनसे ऐसे बोलता। अगर मैंने खेसारी लाल यादव का भी इंटरव्यू किया है, उसी लहजे में किया है, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह का आपने भी, आपका एक पोस्ट मैंने देखा था। पहले कुछ लोग बोलते थे दुश्मनी है, फिर आपने भी बोला कि इस दोस्ती के क्या मायने हैं, ये सारा चीज। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या सब कुछ पीआर के लिए ही होता है? नहीं, दिखाने के लिए होता है? नहीं, दिखाने के लिए नहीं होता है। उन लोगों का सच में था प्रॉब्लम, और सच में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, पर अभी भी उस लेवल का सॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ कहने के लिए सॉल्व हुआ है, वो सॉल्व हुआ नहीं है। अच्छा, वो मतलब कहाँ से निकला था? वो गजब डायलॉग था। मतलब मेरा तो मतलब देख के मेरा सर घूम गया था। वो किसने लिखा था? मैंने ही लिखा था। एक बार बोलिए। मतलब का भी मतलब बताना पड़े तो फिर मतलब बताने का क्या मतलब? मतलब इसका लिखने का ख्याल कहाँ से आया? क्या मतलब था? वो यहाँ से ख्याल आया। मैंने एक सुना था कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ से ख्याल आया। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल आप पे आऊँ, अगर आप अपने बारे में ब्रीफ करना चाहें कि कुमार अभिनव क्या है और उसने अभी तक क्या किया, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, यहाँ मैंने ये किया, ऐसे किया, और फैमिली का कैसा क्या सपोर्ट अभी तक के जर्नी में रहा? तो मैं पढ़ाई करता था तो मैं शुरू से बहुत अकेला ही रहा हूँ, मतलब दोस्त बहुत कम, अभी भी नहीं है कोई दोस्त मेरा, तो बहुत अकेला रहा हूँ मैं। तो उस समय जब मैं इंटर में पढ़ाई कर रहा था तो भी मैं बहुत अकेला ही था, तो बैठ के बस सोचते रहता था। और मैं कुछ सच बताऊं तो मैंने स्ट्रगल नहीं किया है। अगर आप इस चीज को दोहरा रहे हैं। हाँ, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि बहुत स्ट्रगल किए हो, नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। पर इतना बोलूंगा, बंद कमरे में सबसे ज्यादा लड़ाइयां मैंने ही लड़ी, क्योंकि जो मेरा माइंड सेट नहीं है मैं वो कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा मैं लड़ रहा हूं। मैं अगर सोशल नहीं हूं फिर भी सोशल लोगों के बीच में जाके वीडियो बना रहा हूं, तो मैं लड़ रहा हूं खुद से। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो मैं बहुत अकेला रहा हूं बहुत सारी जगहों पे। तो संघर्ष भले ही मैंने कम किया हो, पर बंद कमरे में लड़ाइयां मैंने बहुत लड़ी। लास्ट में एक चीज मुझे जानना है, खास करके आपसे, चूंकि फिर वापस में उसी चीज पे आता हूँ, पत्रकारिता भी आप कर रहे हो, एक्टिंग भी कर रहे हो, म्यूजिक भी कर रहे हो, इन सब चीजों का अगर निचोड़ निकाला जाए कि कुमार अभिनव को ना सिर्फ एक ही चीज करना और यही जिंदगी भर करते रहना है, तो किस चीज को छोड़ोगे और क्यों छोड़ोगे आप? तो मैं फिल्म करना चाहूंगा। पत्रकारिता क्यों छोड़ोगे? पहचान तो आपकी उससे ही। पहचान उससे है, पर संतुष्टि मुझे उसमें ज्यादा मिलती है। तो अगर वहां से मुझे 40-50 हजार 1 लाख रुपया अगर मैं कमा सकूं ना, मैं वो करना चाहूंगा। पर अगर मैं उससे कुछ नहीं कमा सकता तो फिर मैं ये करूंगा ही, क्योंकि कितना भी आदमी बोल ले समाज बदलना है, ये बदलना है, वो बदलना है, बदलना तो है भाई, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं बदल सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपके पास पैसा होना, दूसरा प्रायोरिटी है कि किसमें मजा आ रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा ही है। और मैं ये इस पॉडकास्ट के थ्रू एक चीज मैं बोलूंगा सबको, आप मेरा कुछ भी देखिए ना देखिए, ये वाला लाइन जरूर देखिएगा, सुनिएगा, कि अगर आपके पास
अगर कोई आदमी मंच पे चढ़ के कोई भाषण दे रहा है और उसके पॉकेट में पैसा नहीं है और वो ये बोल रहा है ना कि पैसे की कोई कीमत नहीं है, लात जूतों से लोग मार के भगा देंगे। और अगर आपके पास पैसा है फिर आप बोल रहे हैं कि पैसों की कोई अहमियत नहीं है, पैसों के अलावा भी बहुत कुछ कमाना होता है, तो लोग आपको सम्मान देंगे। दैट्स मीन्स आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब पैसा कमाइए, बाकी सब धीरे धीरे कमा लीजिएगा। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो दुनिया साजिश करेगी ये कहने की कि ये सही आदमी है, और पैसा नहीं है तो आप गलत ही हो भाई, सबकी नजर। तुझे प्यार था पैसों से, बता तो देती। तुझे चाहिए थी शोहरत, जता तो देती। लाख कदमों में रख देता सारा जहां, एक बार कर सच्चा प्यार मुझे अपना तो लेती। हमारा अभिनव हमारे साथ थे और जैसा कि इनने बताया सब कुछ आपने सुन ही लिया, मैं क्या ही बताऊं, नेहा जी बताएंगे उसका आगे। क्या मुझे जो सबसे अच्छा लगा, मैंने पहले भी जिक्र किया कि आप जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हैं। आजकल क्या होता है ना कि लोग गलती करते हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं सकते। आप उनको बताओ भी ना कि यार तुमसे ये गलती हुई है, तुमने ये गलत किया, नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने सही किया, मैं सही हूँ। ये आप में अच्छी बात है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हुई या मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे ये बात आपकी अच्छी लगी। चलिए, आप बहुत अच्छा लगा, मुझे तो मिलकर अच्छा लगा। हमें मिलके अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़िए, नाम कमाइए, फिल्म बनाइए खासकर। और बिहार में एक ना पॉजिटिव फिल्म जो होता है दिखाना कि हाँ ये भी फेस है बिहार का, और इस तरीके से ही बिहार को दिखाया जा सकता है। क्योंकि जो उम्मीद है आपकी ऑडियंस का आपके साथ, उस चीज को लेकर आगे बढ़िए। बाकी हमारा साथ तो हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत